प्रोफेसर शशि, अब मैं आपके पास इसलिए आया कि जरा एक आप शिक्षक हैं, आप सामाजिक उसमें भाई जेपी की बात हो, गांधी की बात हो, लोहिया की बात हो, आप उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। मुझे जरा एक चीज ये बताइए, एक समाज में एक नया और ट्रेंड चला है हाल के दिनों में, एक आधा सब नेता चोर हैं, सब नेता झूठे हैं, सब नेता वो आपके अपने नेता चूंकि ये सब काम करते हैं तो आप उनको डिफेंड करने के बजाय आप सबको एक ब्रश से रंगने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत से नेताओं को अभी भी जानता हूं जो नेता हो सकता है इलेक्शन ना लड़ते हो, लेकिन आज भी समाज में वो बहुत काम करते हैं, वो अनाम लोग हैं। मैं कितने तमाम लोगों को ऐसे जानता हूं जो जाके मरघट पे अनाम लोगों के शव जलाने का काम करते हैं। कोई कहीं लंगर चला रहा है, कोई कहीं खाना खिला रहा है, कोई कहीं सेवा कर रहा है, वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ता है, वो भी नेता की। जो मुझे मुझे आपसे समझना है कि जो भाषा व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में जिस तरह के मीम बन के आते हैं, जिस तरह का कुछ भी बन के आता है, ये तो साफ साफ पता है, इसको अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट में इसको पकड़ के सकती है। भाई सरकार तो, अगर आप किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ कुछ बोलिए तो रोज निकलता है कि 4 लोग यहाँ पकड़े गए, 4 एफआईआर ये हुई। ये जो गंदे गंदे इसमें आते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो आप अजीब अजीब किसका किससे रिश्ता जोड़ रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, उसपे उसपे दायित्व जो जो इस लेटर ने उठाया है, सरकार से ज्यादा कहीं ना कहीं दायित्व तो इन लोगों का भी है। भाई ये बड़ी कंपनीज हैं जिनका बजट कई देशों के सालाना बजट से ज्यादा इनकी एक साल का इनकम है। तो इनको इनको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। वो आज होता है, वो 2 साल बाद होता है, वो ज्यादा नुकसान करने के बाद होता है। जरा इस पे भी आपसे, और खास करके एक चीज और अंत में पूछ लूं, ये हम लोग आपके पास जब हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, प्रोफेसर साहब के पास जाते थे, ये होता था कि भाई कहीं मुंह से ऐसा गलत शब्द ना निकल जाए। अब प्रोफेसर साहब, आईआईटी बुद्धिजीवी, ये खुद ही लग गए हैं इस तरह की भाषा परोसने में। मतलब मुझे तो ये लगता है कि भाई ये कौन लोग हैं। तो प्रोफेसर शशि, इस पे, क्योंकि ये अगर लगाम नहीं लगी तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी भी है। नमस्कार। देखिए, ये कौन लोग हैं? ये इसी देश के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं, और हमारे बीच के लोग हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो और तमाम जो समाज हो। तो ये तो तय है। दूसरी बात ये है कि क्रमशः जो है विश्वविद्यालयों में और तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये स्वतः स्फूर्त है या ऑटोमेटिकली लोगों ने ऐसा प्रारंभ करा, ऐसा नहीं है। इस तरह की भाषा का प्रयोग स्वतः नहीं हो रहा है, ये करवाया जाता है, फिर एक ट्रेनिंग हो जाती है और फिर वो लोग अभ्यस्त होकर के फिर उस भाषा का निरंतर प्रयोग करते हैं। ये लगातार विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी आप देख सकते हैं, समाज में तो है ही। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि तमाम विश्वविद्यालयों में कोशिश ये हो रही है ऐसे अध्ययन प्रारंभ किए जाएं जिन अध्ययनों के माध्यम से अतीत की उन बातों को सामने लाया जाए जिन बातों का उस समय ऐतिहासिक महत्व नहीं रहा है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि ये बातें छिपाई गई और इसीलिए वो उन बातों को वो उभारने के लिए अब तो डिसिप्लिन, पार्टीशन स्टडीज पे अगर डिसिप्लिन आप बना करके करें, हिंदू स्टडीज कर रहे हैं, तमाम इस तरह की स्टडीज विश्वविद्यालयों में कोर्स बनाए जा रहे हैं। और कोर्स में मूल रूप से कोशिश यही है कि विभाजन के समय कोशिश करें कि उन लोगों को जिम्मेदार माने जो लोग उस समय कांग्रेस में थे या तमाम जो हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के नायक थे, उनको दोषी बनाया जाए। और एक कोशिश ये होती है कि उसमें ये दिखाया जाए कि जो एक संप्रदाय, उसने किस प्रकार से बहुसंख्यक संप्रदाय के साथ जो है हिंसा की, नफरत किया और तमाम चीजों को किया, और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उन्हें संरक्षण दिया, या तो उन्हें संरक्षण दिया, उन्हें सपोर्ट किया, उनको रोकने की कोशिश नहीं की, और दूसरी तरफ जो है बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के जान माल की हिफाजत करने की बात नहीं की। तो ये पूरी कोशिश होती है और जानते हैं कि पूरा का पूरा नैरेटिव इसी पे चेंज करने की कोशिश हो रही है। फिर जख्मों को कुरेदने की कोशिश हो रही है, जो जख्म भर चुके हैं। और जब कोई देश आजाद हो गया, पार्टीशन हो गया, अब तो बात पुरानी हो गई, लेकिन आप उन पार्टीशन की बातों को बार बार उठाएंगे तो निसंदेह कुछ समूह जो उस इतिहास से परिचित नहीं है और जिसके सामने ये झूठ सामने आएगा तो वो झूठ से प्रभावित हो जाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, सोशल मीडिया ने लोगों को एक अधिकार ये दिया कि वो अपनी बात को सोशल मीडिया के विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां कह सकते हैं। और सामान्यतः वो बातें अगर समाज में विद्वेष, नफरत, हिंसा या अन्य प्रकार की चीजों को प्रमोट न करे तो उसको प्रकट करने का उनको व्यक्तिगत अधिकार है। और
पहले जैसे अखबार हो, टेलीविजन हो, तो सामान्यतः जो ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं या जिस प्रकार की खबरें वो देने की कोशिश करते हैं वही दे पाते थे। यहाँ वैसे भी बातें आ रही हैं, ये एक तरह से अच्छी बात भी हुई थी। लेकिन समस्या जो है, जब सत्ता में, मान लिया भारत के संदर्भ में आप लीजिए, तो सत्ता में बैठे हुए लोग अगर जो है एक खास प्रकार की सोच, एक खास प्रकार की नफरत की भाषा उसको प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका उनमें राजनीतिक हित है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तो कठिनाई वहीं पैदा होती है। अब रही बात कि इस समय अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाती है वो सामान्यतः उनके नियंत्रण में है, चाहे कॉर्पोरेट के थ्रू या उनके डर से। और जो लोग उनकी भाषा को बोलने के लिए तैयार नहीं है उनको बाहर कर दिया जाता है या बाहर करवा दिया जाता है, फिर वो अपना जो भी अन्य यूट्यूब और तमाम चीजें चलाएं। तो सवाल है, एक नियंत्रण तो उन्होंने ये किया भारतीय समाज पे, अब सवाल खतरा उनको ये हो गया कि जो इस तरह के इंटरनेशनल या तमाम जो फ्री प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के, अगर उसके माध्यम से एक तरफ इधर की बातें आ जाएं तो इधर की बातों के आने से भी जो है जो उनका झूठ प्रचारित हो रहा है उसका खंडन हो सकता है, लोग उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं और नैरेटिव बदल सकता है कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये बातें तो कहीं भी इतिहास में नहीं है, किताबों में दर्ज नहीं है, या समाज की सच्चाई नहीं है, या पार्टीशन के समय की भी सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ उनकी कोशिश है कि किसी प्रकार से जो समूह प्रभावित हो जाएगा इमीडिएटली, और खास करके जो बहुत शिक्षित समूह नहीं है, देखिए दो तरह के लोग हैं, शिक्षित लोग अगर उनकी राजनीति का हिस्सा हैं तो वो लोभ से है, उनका लोभ है, चाहे विश्वविद्यालय से लेकर के देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च पद दिए जा रहे हैं, उनको बहुत सारे उनके परिवारों को पद दिए जा रहे हैं, नियुक्तियां उस प्रकार की, वो तो लोभ है। तो वो क्लास तो लोभ से कुछ पाने के लालच में उनके साथ है। और एक तबका जो अज्ञानता जहां है, इग्नोरेंस जहां है, जो पढ़ा लिखा समूह नहीं है, वहां पर झूठ के द्वारा उनके मन में ये भाव भरा जाता है एक समुदाय विशेष के प्रति, कुछ वैचारिक समूहों के प्रति। ऐसा नहीं है कि संप्रदाय के खिलाफ ही नहीं है, आप देखेंगे अगर सामान्य जन से बात करेंगे तो वैचारिक समूहों के, खास करके साम्यवादी, समाजवादी, मैं वैचारिक समूह की बात कर रहा हूं, या जो प्रगतिशील या मानव अधिकार की जो बातें करते हैं, नर नारी समानता की जो बातें कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे उनके विरुद्ध इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि ये देश के हितैषी नहीं है, ये भारत के शत्रु हैं, और इनका कहीं ना कहीं कोई संबंध भारत के शत्रुओं से है, जो पूरी तरह से झूठ पर आधारित होता है। देखिए ये बार बार मुझे बात समझ में नहीं आती है कि भारत के प्रति भारतीयों को प्रेम प्रदर्शित करने के लिए बार बार उनको दोहराना होगा, या किसी सर्टिफिकेट को लेकर के किसी को दिखाना, क्यों दिखाएंगे हम किसी को? जितने भारतीय सरकार में विद्यमान लोग हैं, संघ के लोग हैं, या अन्य तमाम समूहों के लोग हैं, वही उतने ही भारतीयता भारत के नागरिक होने के नाते मुझे भी है। मैं किसी को ये प्रमाण पत्र क्यों दूं, या कोई किसी को भारत का नागरिक जो है प्रमाण पत्र क्यों दे? तो लेकिन उनकी कोशिश क्या है कि एक खास वैचारिक शत्रु या संप्रदाय विशेष को शत्रु बना करके, और अन्य समूहों को जो अज्ञानता, जिनके पास अज्ञान है, और उस अज्ञानता का वो फायदा उठाने के लिए उनके बीच में वो नफरत को ले जाते हैं और झूठी बातों को ले जाते हैं ताकि उनके पक्ष में माहौल बने। दूसरी तरफ धर्म का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, विभिन्न इतने धार्मिक संगठनों का निर्माण, आप ये जानिए कि आप चिंतित हो रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें हो रही हैं जो उसका समाज में नफरत फैल रहा है, हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। विश्वविद्यालयों में लगातार ऐसे प्रचारकों को बुलाया जाता है डेली, और वहां पर एक खास प्रकार के नैरेटिव जो है वो लोगों तक पहुंचाने की, विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और धीरे धीरे विद्यार्थियों में किताबों को पढ़ने का, या जो इस तरह से सिलेबस में जो बहुत सारी अच्छी किताबों का जिक्र है, एक तो उसको पहले धीरे धीरे कम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो किताबें उपलब्ध हैं उनको पढ़ने के बजाय व्हाट्सएप या इस प्रकार के सोशल मीडिया पे जो बातें एक खास सोच के तहत फैलाई जाती है उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो बहुत कठिन स्थिति है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये उठता है कि भारत के मीडिया तो निश्चित रूप से उनके साथ हो चुके हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। मणिपुर की चिंता नहीं है लेकिन इजराइल की चिंता है, फिलिस्तीनियों के हक की बात नहीं होगी लेकिन इजराइल के हित की बात होगी। सरकार का भी आप जानते हैं कि खुल्लम खुल्ला इजराइल के प्रति समर्थन है, उस समर्थन में भी एक सांप्रदायिक सोच भी शामिल है
चूंकि इजराइल का संघर्ष फिलिस्तीनी या गाजा पट्टी या हमास या जो भी इस तरह के संगठन हैं, उसमें एक खास समुदाय के लोग हैं और वही खास समुदाय भारत में भी टारगेट पे है। तो निसंदेह कोशिश ये होती है कि भारतीय जो समुदाय को वो अपना समझते हैं, बहुसंख्यक को, बहुसंख्यक में भी जो उनके समर्थक हैं, सभी नहीं, अधिकांश लोग आज भी उनके साथ नहीं है। अन्यथा अगर 81% हिंदू उनके साथ हो जाता तो उनको इस तरह की घटिया हरकत और नफरत फैलाने की और हिंसा फैलाने की कोशिश की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी में वोट से आप तय कर देते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि इस समूह के बीच भी मेजॉरिटी आज भी उनके साथ नहीं है। तो मेजॉरिटी अगर उनके साथ नहीं है तो कैसे उन्हें मेजॉरिटी के बीच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है। तो इसीलिए अब उनकी कोशिश ये है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया है उसके द्वारा भी कैसे एक तरफ नफरत को फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल हो और दूसरी तरफ जो लोग प्रगतिशील बातें कर रहे हैं, वैचारिक बातें कर रहे हैं, संविधान की, लोकतंत्र की, धर्मनिरपेक्षता की, नागरिक समानता की और तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं, मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, उनकी बातों को कम से कम लोगों तक पहुंचने दें। और इसका फायदा ये होगा कि अगर इधर की बातें कम पहुंचेंगी, उधर की झूठी नफरत हिंसा फैलाने वाली बातें पहुंचेंगी, तो उस समूह में कम से कम जो भारत का एक अज्ञानी समूह है या इग्नोरेंट है, ज्ञान नहीं है, शिक्षा है भी तो ऐसी शिक्षा मिली है कि आप जानते हैं कुछ डिग्रियां ले लिया, पढ़ करके डिग्री नहीं ली है। भाई भारत में परीक्षा में नकल भी होती है, पैरवी भी होती है, पता नहीं क्या क्या नहीं होता है, सच्चाई तो बहुत ही विभत्स है। तो इस तरह से उनकी कोशिश है कि इंटरनेशनल मीडिया को किस प्रकार से एक तरफ उनकी बातों को जो लगता है कि सरकार की इन चीजों को, गलत नीतियों के खिलाफ हैं, उनको पहुंचने नहीं दें, दूसरी तरफ जो सरकार के पक्ष में जाए वैसी नफरत और हिंसा, सांप्रदायिक विद्वेष की बातों को फैलाएं, ये कोशिश है। हाँ, जो पत्र उन्होंने लिखा है, यह पत्र जो है उन्होंने बहुत सही लिखा है और ये चेतावनी भी है कि भारत के लोकतांत्रिक जो हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करें, आप तटस्थ हो करके कार्य करें, जो मीडिया से सामान्यतः ये अपेक्षा होती है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे देश की मीडिया हो। हम तो अपेक्षा यही करते हैं कि जो कुछ सत्य हो रहा है या घटित हो रहा है या जो सच्चाई है उसको आप लोगों तक पहुंचा दीजिए और लोग फिर अपना मत उन सत्य को समझकर, पढ़कर, जानकर और उस पर विश्लेषण करके फिर वो फैसला करें। कोशिश तो उनकी यही होनी चाहिए। लेकिन न्यूज को छिपा करके और एक खास प्रकार का व्यूज बनाने की कोशिश, और वो व्यूज का तार्किक कोई, वैज्ञानिक कोई सत्य से, इतिहास से संबंध नहीं है, तो उनकी कोशिश वही और उन्हीं का उनको फायदा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पत्र बहुत सही लिखा गया है, यद्यपि कुछ विलंब हो गया, लेकिन देखिए इंडिया अलायंस के बने हुए कितने दिन हो गए, तो आप ये अपेक्षा करें, पहले अलायंस बना, अलायंस में एक संबंध जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये कोई सामान्य चुनौती नहीं है उनके सामने। तो आखिरकार 14 दलों ने जिस प्रकार से लिखा है, उस लिखने में उन्हें कहा गया है कि आप ऐसा ना करें, और इसमें चेतावनी भी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि 11 राज्यों में इन दलों की सरकारें हैं और एक आधी अगर जो है मतदाताओं की संख्या या लगभग, इसका मतलब है कि अगर 2024 के चुनाव में सत्ता में निर्वाचन के माध्यम से, लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से परिवर्तन होगा, तो आप भूलिएगा मत कि हम लोग आपके द्वारा किए गए इन तमाम प्रयासों को शांतिपूर्वक जो है सह लेंगे और आपको वही इजाजत देंगे जो आज आपको करने की इजाजत मिल रही है। मुझे लगता है ये बहुत स्पष्ट चेतावनी भी है और ये चेतावनी जनतंत्र में बहुत जरूरी है। एक चेतावनी तो जनता की तरफ से भी जानी चाहिए कि ऐसी चीजों को हम नहीं पसंद करें। तुम दिन रात हमारे घरों में, हमारे दिमाग में नफरत भर रहे हो और उस नफरत का प्रभाव क्या होता है कि परिवार का जीवन, समाज का जीवन, आसपास का जीवन प्रदूषित होता है। और इसलिए इस पत्र का बहुत महत्व है और मुझे लगता है कि इस पत्र के बाद अगर वो नहीं कुछ ऐसा करते हैं तो निसंदेह इंडिया अलायंस को भी और जो भारत की जनता, भारत के नागरिक जो मानते हैं कि उन्हें नफरत नहीं चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए, उन्हें तो सांप्रदायिक सद्भाव, समान नागरिकता चाहिए। और जो गांधी, देखिए जैसे जैसे इन नफरतियों के द्वारा गांधी के विरोध में कोशिश होगी, गांधी की उपयोगिता और उनका महत्व, उनके विचारों का महत्व बढ़ेगा। लगातार छोटे छोटे जगहों पर गांधी के संबंध में अब लोग बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो है, मैं 2 दिन से बनारस में था, वहां भी यही बातें और सर्व सेवा संघ को लेकर जो कुछ भी हुआ, तो उसका एक कहीं न कहीं जो है लोगों में विरोध भी पैदा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यह पत्र बहुत जरूरी है और
भारत की मीडिया, उनको भी कम से कम समझना चाहिए कि जो कुछ कर, अगर लगता है कि इस तरह के मीडिया कॉर्पोरेशन जो भी हैं, जो कॉर्पोरेशन के अधीन है और वहां उनके लिए कार्य करने की उतनी स्वतंत्रता का वातावरण नहीं है, तो बहुत लोग निकल गए ना। और जो निकल गए हैं, आज समाज में उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनका महत्व बढ़ा है। और ये तमाम लोग जो गोदी मीडिया के और सरकार की भक्ति कर रहे हैं, वो समाज में किसी सम्मान और इज्जत के पात्र नहीं रहेंगे, अपने घर में भी इज्जत के पात्र नहीं होते होंगे। अगर उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूल कॉलेजेस में और थोड़ी बातों को समझ रहे होंगे, तो वो भी उनके सामने भी, उनकी नजरों में भी गिरते होंगे। इस बात को भी समझने की जरूरत है। धन्यवाद।